रायसेन जिले के सिलवानी नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 बगिया मोहल्ला, जहां से नगर परिषद की सीमा शुरू होती है, वहीं के रहवासी आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ये 2025 है, लेकिन तस्वीरें ऐसी हैं जैसे किसी भूले बिसरे जमाने की हों। लगभग 200 मीटर का ये कीचड़ भरा रास्ता, इसी रास्ते से 20 से 25 घरों के लोग रोज गुजरते हैं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी को हर दिन हो रही है भारी परेशानी। साहब, बारिश में तो हालत और भी खराब हो जाती है। फिसलन इतनी कि चलना मुश्किल हो जाता है। कई सालों से सुन रहे हैं कि रोड बनेगा, लेकिन कुछ होता ही नहीं। कई अध्यक्ष, कई सरपंच, कई पार्षद बदले, लेकिन सड़क वही की वही। कीचड़ और गंदगी से मोहल्ले पर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। मच्छर पनप रहे हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह भी सोचनीय है। और सबसे चौंकाने वाला दावा, वार्ड वासियों का कहना है कि पार्षद साफ कह रहे हैं, तुमने वोट नहीं दिया तो तुम्हारे यहां कोई काम नहीं होगा। क्या अब विकास भी वोट की शर्त पर मिलेगा? जब उवेश रिपोर्टर ने इस मसले पर नगर परिषद के सीएमओ से बात की तो उन्होंने 8 दिन में अस्थायी समाधान का वादा किया है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई 8 दिन में सुलझेगा सालों साल पुराना झोल? सवाल उठता है, क्या बगिया मोहल्ले के लोगों को सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि उन्होंने गलत वोट किया? क्या नगर परिषद को विकास में भेदभाव करने का हक है? अब देखना यह होगा कि सीएमओ का वादा सड़कों तक पहुंचता है या फिर फाइलों में ही दब जाता है। हम आपको इस खबर की हर अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए उवेश रिपोर्टर को। क्या नाम है आपका और किस वार्ड के निवासी हैं? क्या समस्या है आपके वार्ड में? मेरा नाम नवाबुद्दीन काजी है। वार्ड नंबर 1 सिलवानी बगिया मोहल्ले के निवासी हूँ। और समस्या ये है, 50-60 साल से बड़ों ने बताया और हम भी अभी देखते हुए आ रहे हैं जब से हमने वो संभाला है, तो यहाँ कीचड़ की बहुत समस्या है। और पार्षद साहब को भी इसको ला के बताया, लेकिन आते भी नहीं है। कभी आ जाते हैं क्योंकि हाँ, हमने नगर पंचायत में शिकायत की है या प्रस्ताव डाला है, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और भी जब रामपाल साहब आए थे, उनका बैठक चल रही थी, तो उस पर भी दरख्वास्त दी थी हम लोगों ने, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। वर्तमान विधायक से आपने बताया है ये मामले को? अभी बताया, विधायक साहब को भी बताया, कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये लगभग कितने मीटर होगा ये रोड? तकरीबन 200 मीटर, 200 या 250 मीटर के करीब। इस रोड से कितने घर के लोग आना जाना करते हैं? तकरीबन 30-35 लोग मकान है, यहाँ 30-35 लोग रहते हैं यहाँ पे, और आना जाना यहीं से होता है। स्कूली बच्चे यहीं से आते हैं, और यहाँ मस्जिद है, मदरसा, यहाँ भी नमाज पढ़ने के लिए हम लोग जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। हाँ, नहीं, जब चुनाव हुए थे जब आए थे, उसके बाद तो कोई पार्षद साहब नहीं आए। हमारे बस्ती के लोग जा चुके कि साहब मेरी समस्या है, लाइट भी है, कुछ लाइट भी गड़बड़, यहाँ डीपी खराब हो गई थी, वो उतार के ले गए। 4 डीपी रखी, जलिए रख देते हैं, फिर आते हैं 2 दिन के बाद उतार के ले जाते हैं। वो लाइट से भी परेशान है साहब, सड़कों से भी परेशान है यहाँ के निवासी। और वार्ड नंबर 1 है, कहने को वार्ड नंबर 1 सिलवानी यहीं से शुरू होती है। आपका कहने का मतलब ये बगिया मोहल्ले में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। लाइट से भी परेशान है, सड़कों से भी परेशान है। पानी की समस्या भी होती होगी गर्मियों में? हाँ, पानी की भी समस्या होती है साहब। लाइट नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? जिसके घर पे ट्यूबवेल लगे हुए हैं, लेकिन लाइट ही नहीं है, इतने कम वोल्टेज आता है कि मोटर नहीं चल रही। क्या नाम है आप? समस्या ये कीचड़ बहुत है हमारे यहाँ, 50-60 साल से 60 ही घर हैं जमेले में। वो कीचड़ सबसे शिकायत कर चुके, दरखास्त दे दी, कोई सुनवाई नहीं है। और वो भी नहीं सुन रहे, कहते हैं पार्षद। 2-3 बार उसको भी फोन करा, बात बुलाई। इधर मकान टैक्स और बिल जमा होता है? हाँ, मकान टैक्स जमा हो रहा है, जिसके है मीटर जिसके पास सब जमा। हाँ, मकान टैक्स तो पूरे जमा हो रहा टोटल। तो आपने इसको लेकर कहाँ शिकायत दी? शिकायत पंचायत में करी, शिकायत अध्यक्ष के पास। उनका क्या कहना है? हाँ, करते थे, मैं करते कुछ नहीं है। कितनी साल हो गए इनको, बदलते रहते हैं। दूसरा अध्यक्ष आया, तीसरा आया, तहसील में भी 3 दरखास्तें, वोट लेके चले जाते हैं, तो फिर सुनवाई नहीं है कुछ भी। हमारा नाम रईस है, वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं। इधर कीचड़ बहुत हो रही है। बच्चे स्कूल जाएंगे, अभी हम लोग नहीं निकल पा रहे। बच्चे कैसे निकलेंगे? घर से निकलेंगे, बस तक खचा, घर लौट जाएंगे। बड़ी दिक्कत हो रही, समस्या। औरतें भी नहीं निकल पा रही, हम लोग भी नहीं निकल पा रहे। जूते हाथ में रख के निकलना पड़ रही है आज यहाँ से। कितने सालों से ये समस्या है? ये सब ये तो बहुत सालों से ही है, जब से हमने वो संभाला, जब से ही ऐसे ही हो रही है। मगर टैक्स सभी जमा करते हैं। आपके द्वारा शिकायत की गई है कहीं? तो पार्षद से हमने 2-3 बार बोला, हम खुद गए, उसके घर भी गए अभी। और उससे घर का उसको बुला के आया, वो नहीं आया। अभी 2 बार हमने फोन भी लगाया, 2 दिन पहले भी लगाया 1 बार, तो बोल दिया था कि हम आएंगे, तो आए नहीं रहे, सुन नहीं रहे। सर, सिलवानी नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 में बगिया मोहल्ला है। लगभग 200 मीटर का घर है और करीबन 20 से 25 घरों के वहाँ परिवार निवास करते हैं।
लगातार बच्चे बुजुर्ग वहाँ से निकलते हैं। काफी ज्यादा उस रोड पे कीचड़ हो रही है, जिससे कि अब स्कूल भी चालू हुआ है, निकलने में उनको काफी दिक्कत हो रही है। सर, इसको लेकर कुछ उसका समाधान हो जाता है। अभी तक मेरे को इस मामले में संज्ञान में नहीं है, आपके द्वारा संज्ञान में आया है, तो इसको शीघ्र हम इसका स्थल निरीक्षण करके इसको रोड को WBM या जैसा भी हो हम उसको बनवाएंगे। अध्यक्ष महोदय से चर्चा करके इसको शीघ्र से शीघ्र ऐसा रोड बनाया जाए जिससे कि आवागमन चलता रहे, बच्चों को निकलने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अभी फिलहाल कितना समय लग जाएगा जिससे कि कुछ ऐसा रोड बन जाए जिससे कि बच्चे और बुजुर्ग निकलने में दिक्कत ना हो, आना जाना उनका चालू हो जाए? एक 8-10 दिन के अंदर हम इसको करवा देंगे। सिलवानी नगर परिषद जिस वार्ड से स्टार्ट होती है, उसी वार्ड में कीचड़ भरे रास्ते को लेकर कई वर्षों से लोग वहाँ के परेशान हैं और इस समस्या को लेकर कई सरपंच और कई अध्यक्ष वहाँ से निकल गए हैं, लेकिन आज तक उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि इस समस्या का समाधान कर पाएंगे या वहाँ के वार्डवासी उस समस्या से जूझते रहेंगे। कैमरामैन जुबेर के साथ मैं उवैस, खबर मध्य प्रदेश रायसेन।